नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ एक और मज़ेदार कहानी लेके। दरअसल इस बार की कहानी भावात्मक या मार्मिक नहीं है, अपितु यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी लिखी है हरिशंकर परसाई ने। दरअसल यह कहानी उनकी एक मशहूर पुस्तक निठल्ले की डायरी से ली गई है। निठल्ले की डायरी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक पुस्तक है जिसमें समाज तथा राजनीतिक समस्याओं को एक व्यंग और एक हास्य के रूप में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है निठल्लेपन का दर्शन। निठल्ला भी कभी डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय है जैसे कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या यह कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे। मगर निठल्ले निठल्ले में भी फर्क होता है, जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। हालांकि ईमानदार दोनों हैं। यह निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वह निठल्ले के नाम से इसलिए बदनाम था कि वह लगातार कोई काम नहीं करता था, मगर वह लगातार चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता रहता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते वह जी लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, तब मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं है भाई? दूसरा कारण यह है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वह गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वह शायद घूमता रहता था और जहां तहां घुस जाता था। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक कुलटा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। कुलटा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है, तो भी कुलटा एक गाली है जो कि चरित्रहीन स्त्रियों को दी जाती है। निठल्ले की डायरी के पहले के पन्नों में कुछ फूट कर बातें लिखी पाई गईं, जिनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने के पहले ये कुछ अंश यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से यह सब कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने गया। यानी ज्ञानी वह जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। यह बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता ना कृष्ण ने कही है ना व्यास ने लिखी है। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है। प्रमाण मुझे मिल गया है, क्योंकि गीता में लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूर, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। यह उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश दे ही नहीं सकते कि काम करो पर पैसा मत मांगो। इसलिए सिद्ध हुआ कि गीता तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी है, या फिर किसी से लिखवाई हो सकती है। इसलिए गोपालाचारी को गीता विशेष प्रिय है। इस शोध के बाद मुझे कर्म से अरुचि हो गई है।
पुराने ज़माने की बात है, भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुँह खोले लेटे हुए थे और कह रहे थे, "आ जामुन मेरे मुँह में गिर जा।" जामुन गिरने ही वाली थी कि वहाँ एक घुड़सवार आया। वह घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को बड़ा काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का जब सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, वह भी कह रहा था, "आ सेब मेरे मुंह में गिर जा।" सेब जामुन से बहुत बड़ा होता है, इसलिए निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह सदैव पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहाँ कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा पर तत्पर थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन का सिद्धांत खोज लिया। अगर वह घुड़सवार वहाँ ना आता और एक जामुन भी उनमें से किसी एक के मुंह में गिर पड़ती, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय ज़रूर भारत को ही मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के पेड़ के नीचे मनीषी छेड़े न जाते, तो शायद एक महान खोज का श्रेय हमें ही मिल पाता। ऐसी ही भूल तब हुई जब लक्ष्मण ने मरणासन्न रावण से दुनिया भर की नीति की बातें पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु, उस गोली का फॉर्मूला तो बताओ जिसे खाकर मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोया करते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वहाँ अलालों को सब तरह से सुविधे दिए जाते हैं। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से गश्त दिलवाता है। अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वह जेब काटने वाले को बुरा मानता है या फिर अच्छा। आखिर जेब कटवाता भी तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम हो कि इन कामों को वह बुरा मानता है, तो मैं नरक चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वह आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता है। ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नरक में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, अकर्म ही चलने दो। गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालती मारे बैठे रहते हैं और देखते हैं। मैं पूछता हूँ, काका क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं, बस बैठे हैं। सुबह पूछता हूँ तो भी वही जवाब देते हैं और शाम को पूछता हूँ तो भी वही जवाब देते हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने थोड़ा सवाल बदला। मैंने कहा, कहिए काका, बैठे हैं क्या? वे बोले, भैया और क्या करें? मैं क्या बताता कि और क्या करें। मैंने कहा, आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया, कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं, आधे बुरे काम होते हैं। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम तो नहीं होता। बुरा करने से सही अच्छा है कि बैठे बैठे सोचा करो बस। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी हैं, मेरा सब काम पूरा हो गया है। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इससे देशवासियों को क्या शिक्षा मिली? यह कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाएं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है, वह फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा, वह उतना ही दीर्घायु होगा और उतना ही बड़ा देश सेवक होगा।
शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे मेरी श्रद्धा के पात्र हैं, जो कभी काम पूरा नहीं करते। वे देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सहज हिदायत देनी चाहिए, जो लोग अपना काम पूरा न करें उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। मरकर अपनी सेवा से वंचित रहना चाहते हैं आखिर। डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभवों के ऐसे अंश और भी हैं। अभी आपने सुना हरिशंकर प्रसाई की निठल्ले की डायरी का अध्याय 1, जिसका शीर्षक था निठल्लेपन का दर्शन। इस पुस्तक में और भी निठल्ले के बहुत सारे व्यंग हैं और बहुत सारी छोटी छोटी मज़ेदार कहानियाँ हैं, जो कि समाज का एक व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णन करती हैं। अगर आप इस किताब के अन्य व्यंगों को भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, द लाइब्रेरियंस पैराडाइज। धन्यवाद।